हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक एक करके देखिए सभी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा और सभी का मैं आपको एक एक वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी का फॉर्म को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आगे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आगे यहाँ से आपको नोटिस आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का आप लोग को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए 5/25 देखिए यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए एक्सरे टेक्नीशियन, इसके अलावा देखिए आप लोग के पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ENT OT असिस्टेंट, इसके अलावा देखिए लैब टेक्नीशियन और आपका यहाँ पे ECG टेक्नीशियन, ये सभी का पोस्ट पे वैकेंसीज आप लोग को यहाँ पे निकाल दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पे आप लोग को अप्लाई का लिंक आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन से शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ लैब टेक्नीशियन का बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में OT असिस्टेंट, उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरे टेक्नीशियन और बाकी जो आप बोलिएगा जिसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा उसके ऊपर वीडियो आपको बना दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो लैब टेक्नीशियन के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो मैं ये देखिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को यहाँ पे देखिए सभी का आप लोग का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल जाएगा। और स्टार्टिंग डेट देखिए आप लोग का 4 मार्च आज से आप लोग का यहाँ पे देखिए 12 बजे शुरू हो चुका है आप लोग को। और लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल लास्ट डेट आप लोग को यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप लोग सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो वो सारा चीज़ आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। और उसका फिर आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ लैब ECG OT एंड एक्सरे टेक्नीशियन रजिस्ट्रेशन। आप लोग यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम यहाँ बताना है, अपना कैंडिडेट का मिडिल नेम और कैंडिडेट का लास्ट नेम। आप लोग यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम अपना जो आपका पहला नाम रहेगा, यहाँ पे जैसे आपका नाम शुभम है, शुभम कुमार है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में शुभम लिखिएगा, लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना है। और जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर इससे पहले आपने नाम चेंज करवाया तो यहाँ पे यस कीजिएगा तो आप लोग का आपका नया नाम है वो आपको बताना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ आपको बताना पड़ेगा जो आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आप लोग के यहाँ पे है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे देखिए अपना जेंडर बताना पड़ेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका OTP जाएगा यहाँ पे, बाकी जो आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे, और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आप लोग को जनरेट OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आपको जो आपके मोबाइल के ऊपर OTP गया होगा और आपका ईमेल के ऊपर OTP गया होगा। अगर OTP नहीं गया हो तो आप रिसेंट OTP यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे OTP डालिएगा और वैलिडिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। एक एक करके आप OTP को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। OTP फिल कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए नीचे कैप्चा कोड मिलेगा और यहाँ पे रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए वेरिफिकेशन आप लोगों को कहा जा रहा है। यहाँ पे जो चीज़ आपने फिल किया है वो सभी को आपको यहाँ पे देखिए चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर लास्ट नेम। अगर आपका सही है तो आपको इस चेक बॉक्स आपको क्लिक करते चले जाना है। जैसे कि मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं देखिए सभी ऊपर टिक कर दिया हूँ मैं यहाँ पे कि मेरा सारा चीज़ सही है। आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग यहाँ से बैक जाकर उसको एडिट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऊपर कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। उसका डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ मैच कर ली, क्योंकि एक बार यहाँ पे आप जो फिल कर दीजिएगा वही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसका फिर आप बाद में एडिट इसको नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और जैसे मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं देखिए सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अब हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे देखिए हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसका हो चुका है, लैब ECG OT एंड एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी का आपका देखिए रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। तो आपका कैंडिडेट का देखिए पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट सिलेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको अब इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए योर सिलेक्शन, अब आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू सिलेक्ट पोस्ट, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे देखिए 5 स्टेप से आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपका कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे सारा चीज़ शो कर रहा होगा, जिसको आप यहाँ पे चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। मैरिटल स्टेटस से आपको यहाँ से फॉर्म को फिल करना है सारा चीज़। अब देखिए आप लोग का मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति आपको बोला जा रहा है कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, वो सारी चीज़ जिनमें से आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसका फिर रिलीजन आपका धर्म बताना है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसका पिता का नाम और माता जी का नाम, ये आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका रहेगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। अब ये देखिए आप लोग का यहाँ पे देखिए आप लोग का पोस्ट डिटेल जो आप लोग का यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें कि पोस्ट नेम में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए OT असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, इसके अलावा देखिए एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन। आप इन सभी में से जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए आप लोग यहाँ पे। जैसे आप मैं लैब टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ये आपको देखिए सिर्फ एक ही पोस्ट पे आपको यहाँ पे देखिए आपको एक बार में एक ही पोस्ट पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
चलिए आगे चलते हैं। उसका फिर नेशनलिटी आपको देखिए इंडियन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बिहार के आप डोमिसाइल आपके पास है, मूल निवासी या बिहार के हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, और नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे देखिए जनरल के अंदर आपको यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अदर डोमिसाइल स्टेट आप मतलब कि किसी दूसरे राज्य से आप आ रहे हैं, तो कौन से दूसरे राज्य से, जैसे कि आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, आप जहाँ से भी आ रहे हैं वो राज्य अपना यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यूआर के अंदर आपको रखा जाएगा, इसके अलावा कोई भी सुविधा आप लोग को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जो बिहार के बच्चे हैं वो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, और यहाँ पे देखिए जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आ रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी एसटी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसका फिर आप लोग को सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अभी अपलोड करना पड़ेगा। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि एससी एसटी या कास्ट सर्टिफिकेट या बीसी या और ईबीसी या एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपको उसका सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी कौन से अथॉरिटी से है, सीओ से है, एसडीएम से, माफ़ कीजिएगा एसडीओ से है, इसके अलावा या फिर डीएम से है, कहाँ से आपका बना हुआ है, किस डेट में आपका इशू है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपका क्या रखा गया है। उसका फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोग का यहाँ पे है, उसका आपको यहाँ पे सारी चीज़ बताना पड़ेगा, कौन से अथॉरिटी से आपका बना हुआ है, कब आपका इशू हुआ था, और सीरियल नंबर आपका क्या रहेगा उसका। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आपका है, तो वो पुराने पिछले साल का आपको यहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी नया वाला जो आप लोग का है वो अप्रैल से आपका यहाँ पे नया सेशन का आपका बनता है। तो अभी तक आपका पुराना वाला वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आप लोग यहाँ पे आपके शरीर के ऊपर कोई भी अंग पे यहाँ पे देखिए आप लोग का कहीं भी तिल है या फिर कुछ कटा हुआ है, वो कोई भी निशान आपका है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब उसका पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका पहचान किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड से पहचान आपका होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या फिर अदर, इनमें से किसी एक का आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे, और उसका नंबर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके ऊपर पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ बताना है, और पैन कार्ड पे नाम क्या आपका है वो आपका यहाँ पे रहेगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल आप लोग यहाँ पे है, जिसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पूछा रहा है कि ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, किस साल आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे, जिस भी जैसे कि आप लैब टेक्नीशियन का या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, इसमें से मतलब कि कौन से साल आप पास किए हैं, वो आपका पूछा रहा है कि किस साल से आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे आपका मिल गया। 2024 है, 2024, 2023, ये मेन के कौन से साल आप पास किए वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी साल आपने पास किया वो साल आपको यहाँ बताना है यहाँ पे। उसका फिर अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर नॉन प्राइवेट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायती राज या म्यूनसिपल बॉडीज़ हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन के पद के ऊपर, तो आपको यहाँ पे यस करना है, और नहीं काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे नो करना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए थोड़ा छूट मिलता है संविदा पद पे जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए यहाँ पे है। उसके फिर अगर PWBD कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे तो आपको यस करना है, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम से कम 40 है तो उसके ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका हो सकता है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है परसेंटेज कि किस प्रकार का डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर है, विजुअल इंपेयरमेंट, स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट, उसके ये अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सभी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसका फिर क्या आपको व्हीलचेयर का सपोर्ट आपको चाहिए एग्जाम सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो आपको नो कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपको स्क्राइब चाहिए यहाँ पे सुरती लेख चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है यहाँ पे। और जैसे आप यस करते हैं तो आप लोग को पूछा जाएगा कि खुद से आप यहाँ पे स्क्राइब को लेके आएंगे या फिर नहीं। जैसे नो कीजिएगा तो यहाँ पे नो आएगा, यस कीजिएगा तो आप यस कीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट जो आपका PWD सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर डालिएगा, कौन से अथॉरिटी से आपका बना हुआ है और कौन से डेट में आपका इशू हुआ है, नहीं है तो बेसिक आपको नो करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। स्वतंत्रता सेनानी का उनका भी प्लीज़ स्पेसिफाई, आपको स्पेसिफाई करेगा कि आप क्या हैं। पैटर्नल वो आपके देखिए पैटर्नल ग्रैंडसन है, डॉटर हैं या फिर ग्रैंडसन है मैटरनल के, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, कौन से अथॉरिटी से बना हुआ है और इशू डेट, ये साथ आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आप बिहार सरकार के यहाँ पे देखिए परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करना है तो आपको ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बताना पड़ेगा, रिलीव डेट ऑफ सर्विस फ्रॉम सर्विस आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल और किस पे स्केल पे आप यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं है तो आपको नो करके आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस आपका पत्राचार पता या फिर आपका कह लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का स्थायी पता, ये आपको देखिए थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के यहाँ पे देखिए पत्राचार पता हो जाएगा और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को आपका स्थायी पता हो जाता है, ये थोड़ा उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस को आप टाइप कर देना है। यहाँ पे इंडिया आपका सेलेक्ट रहेगा, आपका राज्य बिहार आपका देखिए सेलेक्ट रहेगा, कौन से सिटी से आप यहाँ पे आ रहे हैं अपना सिटी यहाँ पे बताइएगा, शहर का नाम बताइएगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देखिए पिन कोड, आपका एरिया का जो पिन कोड रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस है पत्राचार पता और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है और दोनों को अलग अलग आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने ऊपर फिल किया होगा परमानेंट एड्रेस
तो उसी प्रकार से आपको इसको फिल करना है। और ये सारी चीज़ फिल करने के बाद कुछ करना सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले क्लास 10th 12th और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया वो तीनों आपको फिल करना है। सबसे पहले क्लास 10th के बारे में बात करें तो किस बोर्ड से आपने किया है, जैसे बिहार बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीआईसी बोर्ड से किया है, वो बोर्ड का आपको नाम यहाँ बताना पड़ेगा, किस स्कूल से किया स्कूल का नेम और सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका देखिए सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, सर्टिफिकेट कहीं डालिएगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका कितना परसेंटेज मार्क्स या सीजीपीए या ग्रेड आपको यहाँ पे आया है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका मार्कशीट के ऊपर क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है। क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों को यहाँ पे देखिए सीजीपीए रहता है और परसेंटेज देखिए आप लोग को बिहार बोर्ड वाले बच्चों का रहता है। तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है या फिर सीजीपीए आपको यहाँ पे आया है, वो आपको बताना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना आपको मार्क्स है, जैसे मैक्सिमम आपको 500 नंबर है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ 300, तो देखिए ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट आपका यहाँ पे हो जाएगा और किस साल आपने पास किया है यहाँ पे वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्लास 12th आपको फिल करना है यहाँ पे, किस बोर्ड से पास किए हैं, किस स्कूल या इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपका था, पीसीबी आपका यहाँ पे था या फिर नहीं था, ये आपको देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। पीसीएम वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, पीसीबी विद इंग्लिश आपका है तो आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कीजिएगा, उसका परसेंटेज ये सारा चीज़ आपको उसी प्रकार से आपको फिल करना है यहाँ पे, जिस भी साल आपने पास किया है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके लिए देखिए आपको टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या बैचलर डिग्री किया है, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इन दोनों यही 2 कोर्स में से बच्चे अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नहीं है मार्कशीट नंबर आपको देना पड़ेगा, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग कौन से मंथ या साल में पास किया आपने, यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स सीजीपीए जो भी आपके यहाँ पे आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है, टोटल कितने मार्क्स में यहाँ पे है, टोटल कितना मार्क्स का था, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट आपका हो जाएगा। और ये सारी चीज़ फिल करना है तो कुछ नहीं करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो का जो आपका यहाँ पे वो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 80 से 200 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ वो कहा जा रहा है। और जो फोटो का आपका है देखिए व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको यहाँ पे होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है द फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद व्हाइट बैकग्राउंड, आपका व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपका फोटो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और साइज 80 से 200 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए। और अपलोड सिग्नेचर उसका नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे, जिसका साइज आपको देखिए 50 से 80 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्लास 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यहाँ पे क्लास 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्लास 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, उसका फिर डिप्लोमा या फिर जो भी आपने बैचलर किया होगा यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए जितना आपका यहाँ पे देखिए मार्कशीट होगा सभी ईयर का आप लोग का यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का वो सभी का आपको अपलोड करना है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप कैटेगरी से हैं EWS SC ST OBC से आप यहाँ पे आ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे उसे पेमेंट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए देखिए मेरा जैसे मैं UR से हूँ तो यहाँ पे देखिए 600 फीस मुझे यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है यहाँ पे सभी के ऊपर यहाँ पे। और उसका फिर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको देखिए प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने सारा चीज़ सही फिल किया है या फिर नहीं किया है। अगर कुछ गलती हुआ तो बैक जाकर आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक बार सबमिट कीजिएगा यहाँ से उसका आप एडिट नहीं करेंगे, जब भी मौका दिया जाएगा यहाँ पे देखिए BTSC के द्वारा तभी आप उसको एडिट आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार प्रीव्यू करके आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे सारा चीज़ कि आपने सही फिल किया या फिर नहीं किया है। देखिए एक बार आप अपलोड कर लीजिएगा सभी चीज़ को, तो एक आप सभी के ऊपर आप व्यू करके चेक कर लीजिए कि आपने सही अपलोड किया या फिर नहीं किया यहाँ पे। क्योंकि आपको जैसे ही सबमिट करने जाइएगा ना तो आप लोगों को वहाँ पे कहा जाए कि आपको यहाँ पे एक बार सभी को आप एक व्यू कर लीजिए तभी आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो उसका देखिए BTSC का आपका देखिए पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड से किसी भी एक माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। यहाँ पे जैसे का पेमेंट सक्सेसफुल आपको यहाँ पे होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।